सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए हमको कई सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, जिसमें जियोपॉलिटिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो ये जियोपॉलिटिक्स में कुछ थ्योरीज भी थी। तो एक थ्योरी आई थी 1904 में, इसको भी जान लेना जरूरी है। ये दी थी मैकेंडर हार्टलैंड ने। इस थ्योरी का नाम है हार्टलैंड थ्योरी, हार्टलैंड थ्योरी एंड कंटेम्प्रेरी RIC वेस्ट राइवलरी। तो ये एक बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, 1904 में दिया गया था, लेकिन आज भी क्या है, आज इसकी रेलेवेंसी साबित हो रही है। देखते हैं क्या है। It was propounded in 1904 by Macinders. It still remains a valuable framework to analyze the current global power contest between the RIC grouping and the Western Bloc led by US. Mackinder का मानना है, argued that the whoever controls the Eurasian heartland, that is this, जो इस पर शासन करेगा वही दुनिया पर शासन करेगा। उस नई दुनिया का नाम उस समय दिया गया था वर्ल्ड आइलैंड, that is यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका। Ultimately global dominance. The RIC dynamic, when placed against the backdrop, demonstrate how classical geopolitics continues to shape contemporary alignments. विश्व की राजनीति काफी तेजी से बदल रही है। ये जो जियोपॉलिटिकल जो इक्वेशन है, ये बहुत तेजी से बदल रही है। अब विश्व मल्टीपोलर हो चुका है। हर चीज के लिए हम अमेरिका के ही सहारे नहीं बैठे हैं, उल्टा अमेरिका को भारत जैसे बहुत बड़े बाजार की जरूरत थी, है और शायद हमेशा रहेगी। तो इस बीच जो पॉलिटिकल चेंज, ये तो लगातार डोनाल्ड ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन नए नए टैरिफ इंपोज कर रहा था, उसी को आधार मानकर हम इस पे चर्चा कर रहे हैं। इसी के साथ साथ एक थ्योरी और दी गई थी, जिसका नाम था ड्रीमलैंड थ्योरी। वो दी थी स्पाइकमैन ने। तो वो किसको सपोर्ट कर रहा था? जिनके पास क्या है, नेवी स्ट्रांग है, वो रूल करेगा वर्ल्ड को। तो इसको ज्योग्राफी वाले जो स्टूडेंट हैं, खासतौर पर जिनका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, वो इस बात को अच्छी तरह समझते होंगे। ड्रीमलैंड थ्योरी एंड हार्टलैंड थ्योरी। अब